नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आपने AK-47 या AK-203 राइफल का नाम सुना होगा और ये दुनिया भर की सेनाओं के अंदर इस्तेमाल की जाती है। इंडिया भी इसे इस्तेमाल करता है। इवन दोस्तों, इंडिया के अंदर एक फैक्ट्री भी लगी है और इसके अंदर AK-203 बनाई जाएगी और उसके बाद इसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान की सेना भी इसी राइफल का इस्तेमाल करती है, लेकिन वह इसकी कॉपीज भी बनाती है, यानी कि डुप्लीकेट राइफल बनाती है और बहुत से टेररिस्टों को भी देती है। तो अभी दोस्तों, जो कंपनी क्लाशिनिकोव इसे बनाती है उसने कहा है पाकिस्तान की ये फैक्ट्रीज बहुत ही बुरी कॉपीज बनाती है। और क्या कुछ कहा है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का एक ट्राइबल टाउन है जिसका नाम है डेरा अदम खेल और इसके अंदर दोस्तों गन्स यूज होती हैं। स्पेशली दोस्तों क्लाशिनिकोव मिलती हैं जो कि डुप्लीकेट कॉपी होती है और ये दोस्तों एक स्मार्टफोन से भी कम पैसों के अंदर मिल जाती हैं। और यहीं पर दोस्तों एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी काम करती है, उससे ये गन्स बहुत ही सस्ती अमाउंट के अंदर मिल जाती है। इवन दोस्तों, पाकिस्तान की साइड में जो कश्मीर है वहां पर बहुत सी इलीगल कॉपीज अमेरिकन M16A1 असोल्ट राइफल की भी मिल जाती हैं। और ये दोस्तों हमें तब पता चला है जब पाकिस्तान के टेररिस्ट हमारे इधर आते हैं और मारे जाते हैं तो उनसे ये राइफल बरामद होती है। चूंकि दोस्तों ये क्लाशिनिकोव बहुत ही सस्ते प्राइस के अंदर मिल जाती है तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी ये चिंता का विषय है और साथ ही दोस्तों इसका समाज के अंदर भी बुरा प्रभाव ही पड़ता है। तो ऐसे में दोस्तों जो रशियन मैन्युफैक्चरर है क्लाशिनिकोव, उसने अपने YouTube वीडियो के अंदर बहुत सी बातें बताई हैं और कहा है कि दुनिया भर में जो 5 सबसे बुरी AK-47 की कॉपीज हैं उनका उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो डेरा आदम खेल के अंदर ये राइफल बनाई जाती हैं ये दुनिया में सबसे बुरी कॉपीज हैं। और दोस्तों क्लाशिनिकोव कंपनी के कंसर्न रिप्रेजेंटेटिव व्लादिमीर ओनकोए ने कहा है कि उन्होंने बहुत सी AK-47 राइफल्स को एग्जामाइन किया है जो उन्हें अफगानिस्तान के अंदर मिली है और तालिबान के द्वारा इस्तेमाल की जाती रही हैं और इन्हें पाकिस्तान सरकार की बैकिंग प्राप्त है, यानी कि पाकिस्तान सरकार इन्हें मदद देती है तो वो राइफल भी इन्हीं से आती है। और उसके अंदर जो सीरियल नंबर दिया गया है वो बहुत सी सोवियत राइफल्स के जैसा ही है, लेकिन लैटिन कैरेक्टर के अंदर बहुत सी चीजें लिखी गई हैं जिनके अंदर बहुत सी स्पेलिंग्स के अंदर भी एरर है। ओनकोए ने यह भी कहा कि उन्होंने 30 राइफल को टेस्ट किया, इनकी फायरिंग रेंज को देखा तो पता चला इनमें से 30 में से 20 राइफल की बुलेट जो है वो रास्ते में ही गिर जाती है या टूट जाती है और इसके अलावा 50 मीटर की दूरी पर यह की होल करती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो बैरल्स इनके ऊपर इस्तेमाल होता है वो एक्चुअल के अंदर बिल्कुल ही बेकार है और किसी इक्विपमेंट का लोहा लेके या कोई पीस लेके उससे बनाया गया है। और वहां जो इसे डेरा आदम खेल के अंदर बनाने वाले हैं उनको इतना भी समझ नहीं है कि ट्विस्ट रेट या ग्रूव रेट का कॉन्सेप्ट क्या है जिससे इसकी बुलेट स्टेबलाइज होती है जब वो एक बार बैरल को छोड़ती है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने दुनिया भर की AK-47 की कॉपीज को टेस्ट किया है और पाकिस्तानी कॉपीज सबसे ज्यादा घटिया है, सबसे बेकार है और ये केवल 20 मीटर की दूरी तक ही शूट करती हैं और वो भी सही से नहीं करती। इनकी रेंज बिल्कुल ही बकवास है और इन्हें खरीदने वाला पता नहीं कैसे खरीदता है। तो ऐसे में दोस्तों एक तरफ तो इससे ये एक्सपोज होता है कि पाकिस्तान कैसी कैसी हरकतें करता है और दूसरा दोस्तों जहां तक एबिलिटी की बात है तो वो भी दिखती है कि वे टेररिज्म के ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं और उन्हें ये इस तरह की एक वे राइफल भी बनाने के अंदर कैपेबल नहीं है। तो आप सोच लीजिए कि उनके फाइटर जेट या अन्य जो चीजें हैं वो कैसी होंगी। और तभी दोस्तों JF-17 जो 100 से ज्यादा उन्होंने अपनी एयरफोर्स के अंदर शामिल कर लिए हैं एक्चुअल में चाइनीज कॉपी ही है जिसे चाइना खुद रिजेक्ट कर चुका है। और अभी सुनने में आ रहा है कि वे JF-17 आधे से ज्यादा ग्राउंडेड अवस्था में है, यानी कि वे टेक ऑफ नहीं कर सकते, उनके अंदर बहुत बड़े स्कार आ गए हैं। तो ऐसी ही दोस्तों उनकी राइफल्स है। धन्यवाद, जय हिंद।